यहाँ पे दिखाओ भाई, ये देखो आशीर्वाद वह पे आना था रे। और ये बड़ी मेरे से जब बहुत सारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लिखे भाई, लिखो बेटे अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय लिखियो। नहीं लिखना। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय लिखवाया जा रहा है, ये टेस्ट चला हुआ है बच्चों का। ये मतलब मौखिक है, हम तो दूसरी तीसरी में हमें ये चीजें सिखा दिया करती थी। कर्मयोगी ये स्थानांतरण करत लिखा है। पॉइंट 6 गुणा पॉइंट 7 अपॉन पॉइंट 7 गुणा पॉइंट 6। ये बिल्कुल एक सिंपल सवाल है, बिल्कुल ये बच्चा जो है नहीं कर पाया है बिल्कुल भी जो है। और स्तर बिल्कुल जो है थोड़ा स्कूल से पढ़ाया भाई, इस्लामपुर घोसोली। इस्लामपुर घोसोली के कई बच्चे आ चुके हैं जी, पहले एक लड़की भी आई थी। तो क्या नाम है स्कूल का? पूर्व माध्यमिक विद्यालय इस्लामपुर। ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो इस्लामपुर घोसोली यहीं कांदला के पास में, वहाँ से पढ़ के आए हैं। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिनकी कल जयंती भी है, उन्होंने स्लोगन दिया था और आज पूरा देश इस स्लोगन को मानना है। अभी हम श्री चंदन लाल नेशनल इंटर कॉलेज में हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं बच्चों के एडमिशन चालू हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। कुछ विषयों को हटाया गया है, कुछ किताबें बदल कर आएंगी और कब क्या पढ़ाना है उसको बताया गया है। तो बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं और कुछ देर से मैं यहाँ पे हूँ। तो बच्चों को दशमलव की गुना कैसे करनी है, बटों के जो 1/2 जमा 1/3 इनको जोड़ नहीं पा रहे हैं। जो बच्चे 8वीं से 9वीं में प्रवेश ले रहे हैं उनकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई वो देखते हैं। बाकी बच्चे देख रहे हैं, कुछ टेस्ट आपको दिखाएंगे। चलिए, भारत का जो स्कूलीकरण है वो इतना ख़राब हो चुका है, बच्चों का इस तरफ ध्यान है ही नहीं। और ख़ासकर जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनका भी बड़ा बुरा हाल है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ये नहीं पता कि चल क्या रहा है। सरकारी स्कूल में वह जो टीचर्स हैं वो कुछ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब सभी बेकार हैं, लेकिन ज़्यादातर टांग पे टांग धर के बैठ कर मौज ले। यहाँ देखो टेस्ट चल रहे हैं बच्चों के, अब आपको टेस्ट दिखाते हैं। बच्चों से मात्र जोड़ घटा कुछ इंग्लिश की चीज़ें यही पूछी जा रही हैं। ये देखिए जोड़ घटा इस भाई साहब करेंगे अब। चलो पॉइंट 2 लिखो गुना पॉइंट 0। ये पॉइंटों का हिसाब है, पॉइंटों में क्या लिखना है किस तरीके से, थोड़ा और बताओ इसका आंसर क्या है। चली हुई है। और इसकी गुना 0.2 गुना 0.03 की गुना करनी है। बच्चों को इनमें भी दिक्कतें आ रही हैं, कैसे काम चलेगा। इधर देखिए यहाँ जोड़ घटा, ये मतलब 1/3 जमा 5/7 जमा 3.2 है जी, 3/21 ही है खाली, इधर ये लग रहा हुआ है थोड़ा सा। तो इसको भी शायद भाई साहब जो हैं कर नहीं पाएगी, जोड़ ही नहीं पाए। इसको भी देखिए त्रिभुज का कोई काम नहीं हो पाया। यहाँ पे गुना 7 ये भी नहीं हो रही ये भी नहीं लिखनी आ रही सही। देखिए ये क्या लिखवाया था जी, ये लिखवाए थी जी इस पे इमारत भी नहीं लिख पा रहे हैं। और ये बक्करवाल भी लिखवा नहीं, यहाँ स्मृति और बक्करवाल भी नहीं लिख पा रहे। आशीर्वाद भी देखिए देखिए तो थोड़ा और जूम यहाँ पे दिखाओ भाई, ये देखो आशीर्वाद वह पे आना था रे। और ये बड़ी मेरे से जब बहुत सारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लिखे भाई, लिखो बेटे अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय लिखियो। नहीं लिखना। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय लिखवाया जा रहा है, ये टेस्ट चला हुआ है बच्चों का। ये मतलब मौखिक है, हम तो दूसरी तीसरी में हमें ये चीज़ें सिखा दिया करती थी। चलो रहने दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं लिख पा रहे हैं। उधर चलते हैं, बच्चों के उधर भी टेस्ट चले हुए हैं। ये 9वीं के हैं जी बच्चे, ये 9th के जी। और उधर वे भी 9th के ही है। चलो देखिए अब दिखाते हैं दूसरी जगह कितना बुरा हाल है, एजुकेशन सिस्टम कितना कमज़ोर हो चुका है। ये जो है ये देखिए ये गुणनखंड करवाए ये जी तो नहीं कर पा रहा है। 500 का करवाया है और नहीं कर पाए। देखो ये परिधि गलत लिखी है बिल्कुल एकदम जी, कुरुक्षेत्र गलत लिखा है। कर्मयोगी चलो मैं ठीक मानता हूँ। कर्मयोगी ये स्थानांतरण करत लिखा है। पॉइंट 6 गुणा पॉइंट 7 अपॉन पॉइंट 7 गुणा पॉइंट 6। ये बिल्कुल एक सिंपल सवाल है, बिल्कुल ये बच्चा जो है नहीं कर पाया है बिल्कुल भी जो है। और स्तर बिल्कुल जो है थोड़ा स्कूल से पढ़ाया भाई, इस्लामपुर घोसोली। इस्लामपुर घोसोली के कई बच्चे आ चुके हैं जी, पहले एक लड़की भी आई थी। तो क्या नाम है स्कूल का? पूर्व माध्यमिक विद्यालय इस्लामपुर। ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो इस्लामपुर घोसोली यहीं कांदला के पास में, वहाँ से पढ़ के आए हैं। तो आपका हो गया टेस्ट भाई, दिखाइए। ये भाई साहब को भी टेस्ट हो चुका है और जाता है। चलो उपन्यास ठीक लिख दिया आपने। और 12
3 चलो 24 आंसर। देखो जी इनका भी करो चेक थोड़ा सा, देखते हैं। ये देखो ये बच्चा थोड़ा ठीक है। ठीक है, हाँ देखिए इसमें जो है ये सवाल ठीक करा, ये भी ठीक करा, जी। ये भी ठीक करा। जी जी, अभी हमने इसका मैथ चेक करा, मैथ इसका ठीक है, मैथ ठीक है बच्चे का। हिंदी में उपन्यास ठीक लिखा है इसमें। जी जी जी, अभी जो है हम इसका इंग्लिश का भी टेस्ट लेंगे। चलो भाई, आप कहाँ पढ़ गए भाई? ये भाई साहब जो है मेरे ही गांव के पढ़े हुए हैं, बरमखेड़ा में। और अच्छी बात यह है कि वहाँ महावीर गुरुजी हैं, एक बड़ा अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। मैथ इसीलिए इतना अच्छा है क्योंकि हमें भी उन्होंने पढ़ाया है। बच्चे का मैथ ठीक है। हिंदी कौन पढ़ा रहे हैं, क्या नाम है गुरुजी का जो हिंदी पढ़ा रहे हैं? संगीता मैम। संगीता मैम है, चलो वो भी हिंदी ठीक पढ़ाती है। हमारे समय में ईश्वर सिंह गुरुजी थे। और अब लिखिए, चलिए इंग्लिश में, अब इंग्लिश का टेस्ट चालू हो चुका है। चतुर्भुज अभी इनको चतुर्भुज लिखने के लिए दिया गया है, देखते हैं उसको सही लिख पाते हैं कि नहीं। चलो हो गया काम। चतुर्भुज में इन्होंने गड़बड़ कर दी है। इनमें जो मतलब हिंदी का इतना बड़ा मैटर है, हिंदी बच्चों से लिखनी नहीं आएगी, इंग्लिश गलत है बेटे। चतुर्भुज, चलो इनकी अभी तक एक ही गलती हुई है, खैर चलो आगे 100 में से 99 ठीक हुआ है अभी। दूसरा लिखो, देखिए अंतर्राष्ट्रीय लिखो, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय लिखो। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। चलो यहाँ भी हो गया काम। इधर आते हैं भाई, दूसरे बच्चे का भी टेस्ट देख लेते हैं। देखो कितना बुरा हाल है बच्चों का, इन पे मालिक रहे। 5-6 का जो है शेप नहीं निकाल पाया। जी जी जी, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इनको भी सीखना बड़ा जरूरी है भाई। हमारे पे तो जो है मास्टर जो है इतना मोटा छोटा रह गया था, घर वालों ने कर गया था तोड़ दो गात इसका। तो फिर लघुत्तम हो, महत्तम हो। और जब 9th में प्रवेश किया तब ट्रिग्नोमेट्री आज भी पूरी पूरी उंगलियों पे है, चाहे वो कहीं से लेकर कहीं तक की हो। 10वीं तक की भी पूरी आज तक भी याद है। एक हिंदी में जब बच्चे 9th में आते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि उनके याद हो कोई ना कोई मतलब क्या जीवन परिचय। जैसे हमें ज़्यादातर तुलसीदास, सूरदास इनके पढ़ाए जाते थे। तो तुलसीदास का एक जीवन परिचय है, जो बच्चे 9th में है उसको वीडियो को देखे तो शेयर जरूर करिएगा। और भी आप भी शेयर करिए। संवत 1780 में जागा राजापुर का बाग, हुलसी ने तुलसी को जाया, जो हिंदी का अमर सुहाग। यानी कि माता जी तुलसीबाई थी और बेटे तुलसीदास थे। तुलसी ने तुलसी को जाया, जो हिंदी का अमर सुहाग। राम नाम बोला बोला था जन्म तत्काल, पिता आत्मा राम देखकर बालक को हो गए निहाल। पर जब पाया जन्म मूल में, मन में उपजा कुछ बास, त्यागा सौंप दिया मुनिया को, मुनिया दीना नर हरिदास। पालित पोसी सिकती सनातन से पा ज्ञान, निज पत्नी रत्नावली से पा राव का सौरभ मान। बहुत लंबा है तो कभी इसको मैं पूरा आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो आप तक भेजनी जरूरी हैं। और बच्चों की एजुकेशन में कई दिन से इसी पे काम कर रहा हूँ। बच्चों का इतना बुरा हाल हो चुका है, बच्चे अपना नाम सही से नहीं लिख पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शब्द नहीं लिख पा रहे हैं, और उपन्यास भाई साहब ने लिखवाया वो नहीं लिख पा रहे हैं, गुरुजी लिखवा रहे हैं। कुछ बच्चों को तो इतना बुरा हाल है, आशीर्वाद तक नहीं लिख पा रहे हैं। बताइए कितना। मैं देखता हूँ जब चलो हिंदी नॉर्मल भी लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें रमजान, जैसे अभी रमजान चले हुए हैं, जय में नीचे डंडा आता है। हमें तो अना खैली, डै खैली, अइया खैली तक पढ़ाए गए, और आज बच्चे डै और ढै में भी चल जाते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको 69, 79 में भी पता नहीं लग रहा क्या है। जैसे आप 69 बोल दो बच्चों को सीधा तो 69 नहीं समझ पाएंगे, 79 बोल दो 79 नहीं समझ पाएंगे, 89 बोल दो वो नहीं समझ पा रहे, 67, 68 में भी चल रहे हैं। अगर बच्चे को हिंदी में नंबर बता दिया जा, आजकल का इतना बुरा हाल है, अगर हिंदी में बता दिया जाए नंबर लिख लिया 98, 37 फलाना टिकड़ा, तो वो भी नहीं पकड़ पा रहे बच्चे। अब देखिए उसको इंग्लिश में बोल लो 9203 फलाना टिकड़ा। आज जो दूसरा टेस्ट का चल गया बच्चे का, इसको भी देखते हैं। कोई मतलब नहीं है। अभी बच्चे भी हैं, ये भी टेस्ट देखो, रिजल्ट देखते हैं भाई का। गोल्डन लाइफ पब्लिक जूनियर हाई स्कूल आलदी शामली। ये देखिए बच्चे के नंबर तो ठीक हैं भाई, 200, 184, 184, 196 भी आए हैं। इंग्लिश में 196, गुड। ये देखो बच्चे का रिजल्ट देख लो भाई। ये 8वीं क्लास का है और रिजल्ट देखो आप, तो देखो भाई 14 में से 1315 नंबर आए हैं इस बच्चे के। क्या किसका बच्चे बेटे की, ये किसका? नहीं मैं देख रहा हूं। आपका विजय कुमार। तो विजय कुमार के भाई बड़े अच्छे नंबर आए हैं। अब टेस्ट विजय कुमार का होगा, तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। आपने लिया था गुरुजी टेस्ट इसका?
अभी स्कूल में एडमिशन चले हुए हैं। जो बच्चे 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और आप अच्छी तरीके से देखते हैं, एक समय था कि चंदन लाल का नाम बदनाम हुआ करता था। अब यहाँ जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं श्री सुशील चौहान जी, बड़े उनका जो आदर्श स्थापित उन्होंने कॉलेज के लिए किया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो कॉलेज देख रहे हैं आप, पूरी एक भी चीज़ यहाँ नहीं थी। जिस तरीके से एक एक चीज़ को मैनेज किया गया है, कैमरे तक लगे हुए हैं, बड़े बड़े कैमरे हैं, वैसा नहीं मतलब फ्रॉडगर्दी नहीं की गई है। इधर कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ, एक एक चीज़ को। जब हम पढ़ा करते थे छोटी छोटी दीवारें थी, 1 सेकंड में पढ़ ली तरफ, जैसे मास्टर जी दिखे हम भी खूब कूदे, लेकिन हम पढ़ने में ठीक थे, दिक्कत नहीं थी। तो चारों तरफ बिल्कुल एक एक चीज़ को मैनेज किया गया है। और आप सभी से निवेदन ये है, बच्चों को तैयारी कराएं, जोड़ घटा गुणा भाग दशमलवी भाग या बटों में, या जब बच्चा साइंस में आएगा तो उसको बहुत सारी चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। तो भाई बच्चों को तैयारी कराएं। माँ बाप को ध्यान रखना ही पड़ेगा। जब तक माँ बाप या घर में कोई पढ़ा लिखा भाई बहन ध्यान नहीं रखेगा बच्चों का, तो उनके नंबर आना मुझे नहीं लगता वो पास भी हो पाएंगे। और इतना बुरा हाल, जिनको जोड़ घटा लिखना नहीं आ रहा है, हिंदी लिखनी नहीं आ रही है, उनका क्या हाल होगा। तो भाई मेरा सभी से निवेदन यही है कि, और मैं अब स्कूलों में जाके भी चेक करना पड़ेगा कि क्या चला हुआ है और किस तरीके से चला हुआ है। तो जुड़े रहेगा गांव गवांड के साथ, क्षेत्र से जुड़ी खबरें आप तक आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।